वेलकम एवरीवन। आज हमें क्लास 11th मैथमेटिक्स का जो चैप्टर नंबर 2 है उसकी एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करनी है। इससे पहले हमने इसकी एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करी थी। आई होप एंड बिलीव वो आप लोगों ने देख ली होगी। 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, लेट ए हमारे पास सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 से 14 तक। हमें डिफाइन रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए बाई आर इज इक्वल्स टू, आर में एक ऑर्डर पेयर है साइज दैट 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 और एक्स वाई बिलोंग्स टू ए। रिलेशन डिफाइंड है फ्रॉम ए टू ए, सेट ए टू ए डिफाइंड है। हमें राइट डाउन इट्स डोमेन, डोमेन फाइंड करना है, कोडोमेन एंड रेंज। पहले मैं इस रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिखूंगा, समझना। 3x माइनस वाई, इसका मतलब 3x इज इक्वल टू वाई, माइनस वाई उधर जाके प्लस वाई हो जाएगा। इसमें ऑर्डर पेयर्स आएंगे फ्रॉम ए टू ए, रिलेशन डिफाइंड है। इसमें ऑर्डर पेयर आएगा पहला, अगर मैं x की बदले 1 रखूं, 3 1 3 y 3 हो जाएगा, 1, 3। उसके बाद अगर x के बदले 2 रखूं, 2 3 6 y 6 हो जाएगा। ऐसे ही 3, 9, 3 3 9, 4, 4 3 12, y की वैल्यू 12 आ जाएगी। 5 में नहीं रख सकता, 3 5 15, 15 ए सेट में एलिमेंट नहीं है, इसलिए ए टू ए डिफाइंड है ना रिलेशन, इसलिए मैं x की वैल्यू जो है 5 नहीं ले सकता। ये हमने ऑर्डर पेयर्स बना दिए हैं, ये रिलेशन में आ जाएंगे ऑर्डर पेयर्स। अब समझना, पहले हमें डोमेन लिखना है। डोमेन मतलब सेट ऑफ एलिमेंट्स जो रिलेशन में पहले फर्स्ट प्लेस पर है, 1 2 3 4। डोमेन इंट्रोडक्शन लेक्चर में मैंने बताया था, 1 2 3 4। उसके बाद कोडोमेन, कोडोमेन में सेकंड एलिमेंट, सेकंड सेट जो है वो सारा का सारा आ जाता है। सेकंड सेट भी ए टू ए डिफाइंड है, सेकंड सेट भी ए ही हमारा है, इसलिए सारा सेट होल सेट ए आ जाएगा, जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 डैश 14, 1 से लेकर 14 तक। दूसरा जो सेट होता है उसी को हम कोडोमेन में लेते हैं। सेट ए टू ए डिफाइंड है रिलेशन, इसलिए दूसरा सेट भी ए ही आ जाएगा। उसके बाद रेंज, रेंज सेट ऑफ एलिमेंट्स जो सेकंड प्लेस पर है रिलेशन में, 3 6 9 12, 3 6 9 12। हमने डोमेन, कोडोमेन और रेंज फाइंड कर लिया। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था ये। हमें पहले रिलेशन जो है रोस्टर फॉर्म में लिखनी है, साइज दैट हमें आइडिया मिल जाए इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स ऑर्डर पेयर्स आएंगे। उसके बाद हम आराम से कोडोमेन, रेंज, डोमेन आराम से फाइंड कर सकते हैं। आप नोट डाउन करिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन ए रिलेशन आर ऑन द सेट नेचुरल नंबर्स n, मतलब नेचुरल नंबर्स n ऑफ नेचुरल नंबर्स बाय r, जिसमें ऑर्डर पेयर है y इज इक्वल टू x प्लस 5। इसमें ऑर्डर पेयर है जो ये कंडीशन फॉलो करेगा, x इज नेचुरल नंबर लेस देन 4, x और y बिलोंग्स टू n, मतलब फर्स्ट एलिमेंट भी n से है, सेकंड एलिमेंट भी n से है, रिलेशन n टू n डिफाइंड है। डिपिक्ट दिस रिलेशनशिप यूजिंग रोस्टर फॉर्म एंड राइट डाउन द डोमेन एंड रेंज। हमें इसको रोस्टर फॉर्म में शो करना है, डिपिक्ट करना है, और रिलेशन हमें डोमेन और रेंज भी फाइंड करना है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, समझना। इसमें ऑर्डर पेयर्स आएंगे x, y, साइज दैट ये जो y है इज इक्वल टू x प्लस 5। x की वैल्यू लेस देन 4 है, 1 हो सकती है, 2 और 3। जब मैं x की वैल्यू 1 रखूंगा, 1 प्लस 5 इज 6, 1 6 पहला ऑर्डर पेयर बन गया, यस सर। सेकंड प्लेस पर y होता है, फर्स्ट प्लेस पर x, y। x की वैल्यू 2 7, y की वैल्यू आ जाएगी 5 + 2 7। x की वैल्यू 3, y की 8 हो जाएगी। 4 में नहीं रख सकता बिकॉज कंडीशन इसने दे दी x जो है लेस देन 4 है। ये हमने डिपिक्ट कर दिया इसे रोस्टर फॉर्म में। अब हमें डोमेन फाइंड करना है। डोमेन सेट है, रिलेशन के जो फर्स्ट एलिमेंट है वो आते हैं इसमें, 1 2 3।
रेंज भी फाइंड करना है। रेंज में रिलेशन के सेकंड एलिमेंट 6, 7, 8। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, नोट डाउन करिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ए सेट है जिसमें एलिमेंट है 1, 2, 3, 5। बी सेट है जिसमें एलिमेंट है 4, 6, 9। डिफाइन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी बाई आर। एक रिलेशन डिफाइंड है साइज दैट एक्स, इसमें ऑर्डर पेयर है एक्स कामा वाई, साइज दैट द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड। एक्स बिलोंग्स टू ए, वाई बिलोंग्स टू बी। राइट आर इन रोस्टर फॉर्म। हमें ये रिलेशन रोस्टर फॉर्म में लिखनी है। एक्स कामा वाई डिफरेंस ऑड होनी चाहिए। पहले में ए टू बी डिफाइंड है रिलेशन 1, 4। क्या 4 और 1 की जब हम डिफरेंस करेंगे तो ऑड आएगी? यस सर, 1 कामा 4 इसमें ऑर्डर पेयर आएगा। 1 कामा 6 अगेन 1 कामा 6 डिफरेंस ऑड होनी चाहिए। उसके बाद 1 कामा 9 नो सर 8 आएगा जो कि A1 है। उसके बाद 2 कामा 4 फिर से A1, 2 कामा 6 फिर से A1, 2 कामा 9 7 आ जाएगा। यस सर, ये इसमें आ जाएगा ऑर्डर पेयर। एक्स कामा वाई डिफरेंस क्या होनी चाहिए? एक्स और वाई की ऑड होनी चाहिए, 2 कामा 9। उसके बाद 3 कामा 4, यस सर 3 कामा 4 डिफरेंस ऑड आएगी। 3 बिलोंग करेगा सेट ए से, पहला एलिमेंट आएगा इसलिए, और जो ये 4 है सेट बी को बिलोंग करेगा, यहां पर सेकंड एलिमेंट आएगा ये। उसके बाद 3 कामा 4 आ गया, 3 कामा 6, 3 कामा 9 नहीं आएगा। 5 कामा 4 ये भी ऑड, डिफरेंस ऑड आएगी। उसके बाद 5 कामा 9 ये नहीं आएगा। 5 कामा 6 भी आएगा, 5 कामा 6। ये हमने इसे रोस्टर फॉर्म में लिख लिया। आई होप एंड बिलीव आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 आप नोट डाउन करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, figure given below shows a relationship between the sets P and Q. Write the relation in set builder form. ये फर्स्ट पार्ट है। रोस्टर फॉर्म सेकंड पार्ट है। व्हाट इज इट इज डोमेन एंड रेंज। ये फिगर आपके मैथमेटिक्स में दी हुई है। P एंड Q सेट्स आपस में रिलेटेड है। हमें रिलेशन किसके फॉर्म में लिखनी है? सेट बिल्डर फॉर्म में पहले, उसके बाद रोस्टर फॉर्म में, फिर डोमेन और रेंज फाइंड करना है। पहले मैं फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करूंगा। मैं इस रिलेशन को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूंगा। रिलेशन में एलिमेंट है एक्स कामा वाई, साइज दैट समझना, एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 2 है ना। 5 माइनस 3 2 के बराबर, 6 माइनस 4 2 के बराबर, 7 माइनस 5 2 के बराबर। साइज दैट एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2 है कि नहीं? यस सर। एक्स की वैल्यू कहां से हो सकती है? एक्स इज ग्रेटर देन 4 लेस देन 8। एक्स की वैल्यू 4 से बड़ी है, 5 से स्टार्ट होती है, और 8 से छोटी है मतलब 7 है। और ये जो एक्स एंड वाई है, एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। ये हमने इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख लिया। सर हमने वाई को क्यों नहीं लिखा? यहां पर हमने एक्स को लिखा, एक्स 4 से बड़ा है, 8 से छोटा है। फिर हमें वाई को भी लिखना था 2 से बड़ा 6 से छोटा। नहीं, जब आप x को डिफाइन करोगे ना, x की वैल्यू जब यहां आएगी, y खुद ब खुद 3, 4, 5 निकल आएगा। समझ गए? वेरी गुड। सेकंड पार्ट में हमें रिलेशन लिखनी है रोस्टर फॉर्म में। बिल्कुल इजी है। पहला 5, 3, 5 और 3 आपस में रिलेटेड है। 6, 4, 7, 5 ये हो गई इसकी रोस्टर फॉर्म। अब डोमेन और रेंज। डोमेन में क्या होता है? फर्स्ट एलिमेंट जो रिलेशन में है 5, 6, 7, 5, 6, 7। डोमेन हो गया। रेंज में सेकंड एलिमेंट्स 3, 4, 5। ये हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया।
आई होप एंड बिलीव अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। आप नोट डाउन करिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, लेट ए हमारे पास सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 6, आर बी द रिलेशन ऑन ए मतलब रिलेशन है फ्रॉम सेट ए टू सेट ए, डिफाइंड बाय ए कामा बी, रिलेशन में ऑर्डर पेयर है साइज दैट ए कामा बी बोथ बिलोंग्स टू सेट ए टू ए रिलेशन डिफाइंड है, बी इज डिविजिबल बाय ए, जो बी है वो डिवाइड हो जाएगा ए से। देखो ऐसे में अगर मैं सेट ए को बनाऊंगा, सेट ए टू ए डिफाइंड है, यहां पर भी मैंने सेट ए बना दिया, ए फर्स्ट सेट से बिलोंग करेगा और बी सेकंड सेट, सेकंड और फर्स्ट दोनों इक्वल है। मुझे ए यहां से लेना है और बी यहां से लेना है, साइज दैट बी इज डिविजिबल बाय ए, राइट आर इन रोस्टर फॉर्म, फाइंड डोमेन, फाइंड रेंज। पहले मैं रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा, बी यहां से लेना है, ये जो बी है डिविजिबल होना चाहिए ए से, ए हमें यहां से लेना है, 1 से ये 1 सबको ही डिवाइड करेगा, फर्स्ट ऑर्डर पेयर आएगा 1 कामा 1, 1 2 को भी डिवाइड करेगा 1 कामा 2, 1 कामा 3, 3 डिवाइड बाई 1 3, 4 डिवाइड बाई 1 4, 1 कामा 4, 1 कामा 6। उसके बाद 2 को डिवाइड करेगा 4 को और 6 को, 2 कामा 2, 2 कामा 4, 2 कामा 6। इसके बाद 3 को करेगा और 6 को करेगा, 3 कामा 3, 3 कामा 6, 4 को ही डिवाइड करेगा, 4 कामा 4, 6 को ही डिवाइड करेगा, 6 कामा 6। हमने इसे रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। इसके बाद हमें डोमेन फाइंड करना है, डोमेन वो सारे एलिमेंट्स जो ऑर्डर पेयर में फर्स्ट पर है, 1 दोबारा नहीं लिखना है, 2 आएगा, 3 4 6, 1 2 3 4 6। रेंज ऑर्डर पेयर्स के सेकंड एलिमेंट्स 1 2 3 4 6। हमने रेंज, डोमेन और रोस्टर फॉर्म में इसे कन्वर्ट कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है कंप्लीट हो जाता है। आप नोट डाउन करें, फिर हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड बाय आर। इसमें ऑर्डर पेयर है x कामा x प्लस 5, x जो है बिलोंग करेगा 0 इस सेट से जिसमें एलिमेंट है 0 1 2 3 4 5। हमें डोमेन और रेंज फाइंड करना है। पहले इसे रोस्टर फॉर्म में मैं कन्वर्ट करूंगा। जब मैं x की वैल्यू 0 ले लूंगा, ये जो y है यहाँ पर ये x प्लस 5 के बराबर है ना, यहाँ पर y, x की वैल्यू 0, ये 5 के बराबर आएगा, x की वैल्यू 1, ये 6 हो जाएगा, 5 प्लस 1 6, 1 कामा 6, 2 कामा 7, 3 कामा 8, 4 कामा 9, 5 कामा 10। x की वैल्यू आप 5 तक ले सकते हैं। अब रेंज, सॉरी डोमेन, ऑर्डर पेयर्स के फर्स्ट एलिमेंट्स 0 1 2 3 4 5। डोमेन हो गया। रेंज सेकंड एलिमेंट्स ऑर्डर पेयर्स के 5 6 7 8 9 10। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, नोट डाउन करिए क्वेश्चन नंबर 6, फिर हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, राइट द रिलेशन। रिलेशन है जिसमें ऑर्डर पेयर है x कामा x क्यूब, साइज दैट x इज ए प्राइम नंबर लेस देन 10। हमें इसे रोस्टर फॉर्म में लिखना है। प्राइम नंबर्स लेस देन 10 कौन कौन से है सर? 2 3 5 और 7 है ना, ये प्राइम नंबर्स है लेस देन 10। अब मैं इसे कन्वर्ट करूंगा रोस्टर फॉर्म में। अगर मैं x की वैल्यू 2 रखूं,
दूसरा जो y है यहाँ पर x क्यूब के बराबर है, 2 का क्यूब 8, समझ आ रहा है? यस सर। x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 27, 3 का क्यूब 27, 3 इंटू 3 इंटू 3, 5 125, 5 क्यूब इज 125, 7 क्यूब इज 343, 7 इंटू 7 इंटू 7 343। ये हमने इसे रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया, आप नोट डाउन करें। फिर हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, लेट ए हमारे पास सेट है जिसमें एलिमेंट है x कामा y कामा z, बी सेट है इसमें एलिमेंट है 1 कामा 2, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए इनटू बी। नंबर ऑफ रिलेशंस हमें फाइंड करनी है, ए क्रॉस बी में कितने नंबर ऑफ रिलेशंस होंगे। पहले मैं फाइंड करूंगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे ए क्रॉस बी में। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए 3 है, इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी 2 है, 6। ए क्रॉस बी में 6 नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स होंगे। अब ये बोल रहा है नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे। नंबर ऑफ रिलेशंस वो बराबर होता है नंबर ऑफ सबसेट्स इन ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी में जितने भी सबसेट्स होंगे उतनी ही उसके अंदर रिलेशंस होंगे। नंबर ऑफ सबसेट्स कैसे फाइंड करते हैं सर, 2 पावर n। 2 पावर n की वैल्यू है 6, जो 64 के बराबर आएगा। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 6 टाइम्स आपका 64 आंसर आएगा। नंबर ऑफ रिलेशंस नंबर ऑफ सबसेट्स के बराबर होता है 2 पावर n। फर्स्ट चैप्टर में भी आपने पढ़ा होगा 2 पावर n सबसेट्स कैसे निकालते हैं। n की वैल्यू है 6, ए क्रॉस बी में 6 ऑर्डर पेयर्स है, 2 पावर 6 से 64 आपका आंसर आ गया। नोट डाउन करिए, फिर हम इसका लास्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, लेट आर बी द रिलेशन ऑन z डिफाइंड बाय आर जिसमें ऑर्डर पेयर है ए कामा बी। ए कामा बी बिलोंग्स टू z, मतलब z टू z रिलेशन डिफाइंड है। z मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स। a माइनस बी इज एन इंटीजर। अगर हम a माइनस बी करेंगे तो वो इंटीजर आना चाहिए। फाइंड द डोमेन एंड रेंज, हमें डोमेन और रेंज फाइंड करना है। z टू z डिफाइंड है रिलेशन। z सेट ऑफ इंटीजर्स, माइनस वाले प्लस वाले सारे सेट इनफाइनाइट सेट है। 3 2 1 -1 -2 -3 डैश डैश वहाँ पर भी यहाँ पर भी। अगर मैं इंटीजर माइनस इंटीजर करूँगा तो मुझे आंसर हमेशा ही इंटीजर आएगा, है ना। 3 - 2 1 इंटीजर है, हमेशा ही मुझे इंटीजर आंसर आएगा। इसलिए जो इसमें रिलेशन बनेगी उसके जो ऑर्डर पेयर्स फर्स्ट एलिमेंट वो भी इंटीजर होंगे, इसलिए डोमेन भी इसमें z आएगा और रेंज भी z आएगा। सेट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर माइनस इंटीजर इज इंटीजर। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था ये। हमने जो एक्सरसाइज 2.2 है वो कंप्लीट कर दी है। इसके बाद हम एक्सरसाइज 2.3 सॉल्व करेंगे। टिल देन स्टे मोटिवेटेड एंड ऑल द बेस्ट।